तो अभी जो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये भी फाइल सिस्टम का ही क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि आपका गेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम टाइप की चीज़ें ही करनी है, ठीक है, सेम टाइप की चीज़ें ही करनी है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या बोला गया है, देखिए हमारे पास एक फ़ाइल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 300 गीगाबाइट्स की है। तो चलिए हम बना लेते हैं एक हार्ड डिस्क, ठीक है। सबसे पहले एकदम बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सर ये हमारा हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क की साइज़ है हमारी 300 GB, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे कहीं पे ऐसे बना के लिख देता हूँ 300 गीगाबाइट्स, ठीक है सर, ओके। फिर हमें क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। बोला है कि ये फाइल डिस्क्रिप्टर यूज़ कर रहा है जहाँ पे आपके 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस हैं, एक डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है और एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है, ठीक है। ये तो बात की बात है। अब यहाँ पे बोला है साइज़ ऑफ ईच डिस्क ब्लॉक इज़ 128 बाइट। तो एक एक डिस्क ब्लॉक की साइज़ कितनी है, 128 बाइट। सर इसका मतलब क्या हुआ, एक एक डिस्क ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे 128 बाइट्स के हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? होनी तो चाहिए। ठीक है, चलो ये भी सेम फॉर दिस। चलो अब नेक्स्ट मुझे क्या बोला है, अच्छा ब्लॉक एड्रेस का मतलब क्या है, ब्लॉक एड्रेस का मतलब क्या है, ब्लॉक एड्रेस का मतलब है पॉइंटर्स, ठीक है। कभी कभी गेट में आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पॉइंटर्स नहीं बोल दिया जाएगा, आपको समझना है पॉइंटर के अंदर क्या रहता है, वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। तो जहाँ एड्रेस दिखा वहाँ पॉइंटर, ठीक है, जहाँ एड्रेस आपको नज़र आया वहाँ ही पॉइंटर भी आपको नज़र आना चाहिए, ये इम्प्लाइड है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं एक डिस्क ब्लॉक की साइज़ कितनी है, 128 बाइट्स, और ब्लॉक की एड्रेस कितनी है, 8 बाइट्स। तो सर मुझे ब्लॉक का जो एड्रेस है वो है 8 बाइट्स का। तो अब मुझे बताइए एक एक ब्लॉक में कितने एड्रेसेस या कितने पॉइंटर्स आपके फिट हो सकते हैं। तो वो अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, साइज़ ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की जो साइज़ है वो डिवाइडेड बाय सर हमारा क्या होगा, साइज़ ऑफ एड्रेस, यानी पॉइंटर की साइज़ या एक एड्रेस की साइज़ कितनी है वो। तो देखिए सर हमारा साइज़ ऑफ ब्लॉक कितना है, 128 बाइट्स, है ना। सर ज़रा देख के बताइए साइज़ कितना है। सर साइज़ है 128 बाइट्स, और एड्रेस का साइज़ कितना है, सर एड्रेस का साइज़ हमारा 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था, एड्रेस है हमारा 8 बाइट्स का, ठीक है। तो ये 8 बाइट्स हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 4 8 6 ज़ा 48, यानी 16। एक एक ब्लॉक में हम 16 पॉइंटर्स या 16 एड्रेसेस डाल सकते हैं। तो इधर 16 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 16 आएगा। अच्छा एक मिनट में थोड़ा हटा लूँ इसको, यहाँ 16 पॉइंटर्स आएंगे, यहाँ 16 पॉइंटर्स आएंगे और यहाँ पे भी 16 पॉइंटर आएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बताओ, ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक, ये सब तो बता दिया गया। अब मुझे बताया है कि मेरे पास एक डबल 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेसेस हैं, 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेसेस हैं। तो यार चलो कर लेते हैं 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेसेस। तो कितना फाइल साइज लेगा देख लेते हैं। यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ चलो भाई 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेसेस हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस। अब बताओ एक ब्लॉक एड्रेस कितना जगह खाएगा, एक ब्लॉक एड्रेस कितना जगह खाएगा, एक ब्लॉक का जितना साइज है उतना जगह खाएगा, है ना। एक ब्लॉक का जितना साइज है उतना जगह खाएगा। तो देखिए तो फाइल साइज यहाँ कितना होगा, फाइल साइज यहाँ कितना होगा,
तो एक ब्लॉक एड्रेस कितना जगह खाएगा, 128 बाइट्स, क्योंकि एक ब्लॉक 128 बाइट्स का होता है। और ऐसे कितने पॉइंटर डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं, 8 है, तो 8 डायरेक्ट पॉइंटर्स 8 इंटू 128 बाइट जगह खाएंगे, यानी टोटल ये कितना आ जाएगा आपका 2⁻7 इंटू 2⁻3, यानी ये हो जाएगा 2⁻10 बाइट्स, विच इज़ इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1 किलो बाइट। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर हुई है तो बताना। फिर देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे। बताया क्या है कि हमारे पास एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है और एक डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है। तो मैं लिख लेता हूँ एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस सर। सो एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस का मतलब क्या है, कैसा दिखेगा, मान लेते हैं स्टार पी, ठीक है, स्टार पी ऐसा दिखेगा। तो ये कितना फाइल साइज लेगा, तो देखो फाइल साइज ये कितना लेगा, फटाक से निकाल लेंगे ये भी। सो देखो फाइल साइज कैसे निकालेंगे, ये एक स्टार है, तो एक स्टार के लिए टोटल कितने पॉइंटर्स है, 16। तो यहाँ पे 16 लिखूँगा, इनटू आपके टोटल कितने क्या बोलते हैं, और एक पॉइंटर की साइज़ कितनी होगी, ब्लॉक के साइज़ की इक्वल होगी, यानी 128 बाइट्स। तो देखते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा, 2⁻4 इंटू 2⁻7 बाइट्स हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2⁻4 इंटू 2⁻7, यानी 2⁻11 बाइट्स। 2⁻11 बाइट्स यानी ये कितना हो जाएगा, 2 KB। ये 2 KB होगा कि नहीं होगा, बताओ यार, ये 2 KB होगा, है ना। 2⁻11 है तो 2⁻1 इंटू 2⁻10 बाइट, यानी 2 KB। चलो अब और बोला है 1 डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस। ये देखो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, 1 डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस। अब इसका मतलब क्या हो गया यार, 1 डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस यानी स्टार स्टार पी। तो यार यहाँ पे 2 स्टार्स हैं, तो फाइल साइज़ कितना होगा, फाइल साइज़ कितना होगा, देखो 2 स्टार है, तो एक स्टार के लिए कितने पॉइंटर्स लगेंगे, देखो ब्लॉक साइज में आते फटाक से, हर एक ब्लॉक में हम 16 पॉइंटर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टार है, यानी 16 इंटू 16 होगा, इंटू एक एक पॉइंटर की साइज़ कितनी है, एक ब्लॉक की साइज़ जितनी है उतनी, सो 128 बाइट्स होगी। तो ये टोटल कितना होगा, 2⁻4 इंटू 2⁻4 इंटू 2⁻7 बाइट्स। तो ये कितना आपका आ जाता है, देखो 2⁻4 इंटू 2⁻3 अगर कर दिया, 2⁻3 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, 2⁻1 इंटू 2⁻10, क्या ये आपका आ रहा है, सो 7, 4 + 4 8, 8 + 7 कितना आता है आपका, 8 + 7 15 आएगा, राइट। और यहाँ पे भी देखो 10 + 1 11 + 4 15 बाइट्स हो रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2⁻4 इंटू 2⁻1 यानी 2⁻5, ठीक है, 2⁻5 इंटू 2⁻5 KB हो जाएगा, और 2⁻10 बाइट यानी 2⁻5 KB, यानी ये हो जाएगा आपका 32 KB, 32 KB आ जाएगा आपका। तो अब अगर मुझे मैक्सिमम फाइल साइज़ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फाइल साइज इन सब का समेशन कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। तो इन सब का समेशन मतलब किन का समेशन करेंगे, तो देखो 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस के लिए कितना जगह ले रहा है सर, 1 KB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 KB प्लस प्लस, अब देखिए एक सिंगल इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए कितना जगह ले रहा है, 2⁻11 बाइट्स यानी 2 KB, है ना। तो यहाँ पे प्लस 2 KB कर देंगे, और फिर डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर के लिए आपका कितना जगह ले रहा है, 32 KB। तो यहाँ पे प्लस 32 KB कर देंगे, तो सब कुछ ऐड करके आपका कितना आएगा, 32 + 2 34 + 1 35। सो 35 किलोबाइट्स आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है, 35 किलोबाइट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है। आपको करना क्या है मैं वापस से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग एक ब्लॉक के अंदर कितने टोटल पॉइंटर्स रख सकते हैं, ये आपको सबसे पहले निकालना है। फिर हमको निकालना है कि डायरेक्ट पॉइंटर्स टोटल कितना एरिया ले रहे हैं, फिर सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स टोटल कितना एरिया ले रहे हैं, ठीक है।
फिर डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स टोटल कितना एरिया ले रहे हैं। इसके बाद सारे निकालने के बाद हमें सबका अगर एडिशन कर दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एक फाइल साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, जिसमें डायरेक्ट भी हो, इनडायरेक्ट भी हो और डबल इनडायरेक्ट भी हो। तीनों अगर है तो फाइल की साइज़ मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका समेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस और कुछ नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।